हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड, वेरी गुड। तो चलिए, क्योंकि अब इंटरव्यू बिल्कुल पास आ गया है, बहुत ही कम टाइम रहता है और जैसे कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि मैं जिस हिसाब से मैं इंटरव्यू में रेडी हुई थी उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम वापस से आई ट्राई टू फिट इन दीज क्लोथ्स। सो यस, आई एम प्रियंका वत्स, योर मेंटोर। और यही साड़ी पहनकर और इसी तरीके से कुछ 19-20 बट यस, इसी तरीके से मैं रेडी हुई थी अपने इंटरव्यू के टाइम पे। यस फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम कि हमारा जो इंटरव्यू होगा उसमें एंट्री से लेके एंड तक हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगे। और ये एंड मोमेंट ब्रश अप है, ताकि इसमें सब कुछ हम कवर नहीं करेंगे क्योंकि हमने पूरी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, बट जस्ट स्मॉल ब्रश अप ताकि आपको आसानी रहे याद रखने में कि किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इंटरव्यू के टाइम पे हमें कोई भी हड़बड़ी या घबराहट नहीं हो, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू की लोकेशन आ गई है। जो इंटरव्यू के वेन्यूज हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, देहरादून, चंडीगढ़ एंड नोएडा, राइट? तो आप सभी को ध्यान रखना है कि आप अपना जो वेन्यू है एक दिन पहले पहुंचकर उसको जरूर विजिट करें, ताकि लास्ट मोमेंट पे कोई हड़बड़ी नहीं हो कि आप वहां पर कहीं इधर उधर चले गए हैं तो उससे घबराहट हो गई और आपकी तैयारी होते हुए भी आप अपना इंटरव्यू 100% नहीं दे पाए। बात करते हैं बॉयज की। कई बॉयज का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि मैम हम इतने एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हमारा इतना फेस एक्सप्रेशन या वॉइस मॉड्यूलेशन या किसी और तरीके से आप बताइए। इट्स वेरी ऑब्वियस एंड इट्स वेरी नेचुरल, क्योंकि गर्ल्स जो होती हैं वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं और वो उनकी जीन्स में होता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स दे आर मोर एक्सप्रेसिव एंड बॉयज नहीं होते हैं, तो वो इस चीज़ में अनकंफर्टेबल फील होते हैं। अब उस स्टेज पे एकदम से आना इज वेरी डिफिकल्ट। सो फॉर यू गाइज, आप अपनी स्टोरी को नॉर्मल तरीके से शुरू कीजिए, बट इस चीज का सभी लोग ध्यान देंगे। इफ यू आर प्रेजेंटिंग अ इंग्लिश पोम, तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो भी इंग्लिश में ही होगा। ओके ये नहीं कि आप हिंदी में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और शुरू कर दिया इंग्लिश पोम से। नो, इफ इंग्लिश पोम यू आर गोइंग टू डिलीवर, देन योर इंट्रोडक्शन शुड बी इन इंग्लिश, राइट? वेरी। अब एक एग्जाम्पल मैं आपको देकर दिखाती हूँ। जैसे कि हम बर्ड टॉक, सो हम बर्ड टॉक बीइंग अ बॉय या फिर अगर कोई शाय पर्सन है जो ओवर एक्टिंग नहीं कर सकता है इतनी, तो वो कैसे करेगा? सो ही विल स्टार्ट, गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? गुड, very good. So yes, you know what happened today? I was coming to the school and there I met two birds. Yeah, and they were talking with each other. Do you all want to listen what they are talking? So they will say yes. Then you'll start your poem, right? Now the point comes, ma'am, voice modulation nahi hai, expression nahi hai, that you have to try a little practice in front of the mirror. बिकॉज वॉइस मॉड्यूलेशन इज समथिंग जो कि आपकी पोम को, आपकी कविता को इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आप एक ही लय में बोलते जाएंगे तो वो इम्प्रेसिव नहीं लगेगी, फिर वो कविता नहीं है, राइट? वो एक कहानी तरीके से चली जाएगी। पर अगर एक कविता है तो उसमें सुर, लय, ताल, इन सब चीज़ों का ध्यान हमें रखना ही है, राइट? तो ये बात पॉइंट नंबर 2। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो भी साड़ी, अगर आप कॉटन की साड़ी पहन रही हैं, वॉश्ड है, आपकी क्लीनली वॉश्ड, प्रेस्ड है, उसके बाद आप उसको पहन लीजिए, अपनी प्लीट्स अच्छे से बना लीजिए, ताकि और फिर उसको फोल्ड करके रखिएगा, ताकि जब आप पहने तो आपको टाइम ज़्यादा ना लगे और आप इजीली आपकी साड़ी बन जाए। मेरे इंटरव्यू के ड्यूरेशन में मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी इस चीज़ के लिए कि मैं जब रेडी हो रही थी तो मुझे बहुत टाइम लग रहा था, राइट? सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी एंट्री से। जैसे ही आप एंट्री करेंगे तो आपको किस चीज का ध्यान रखना है? आप वेट करेंगे अपनी एंट्री का। आपने बोला मे आई कम इन, और मे आई कम इन में कोई भी ये उंगली आगे नहीं करेगा, ना ही ये ना ही ये। देयर इज नो मे आई कम इन लाइक दिस। आपके हाथ दोनों पीछे होंगे एंड देन यू विल से मे आई कम इन। आप वेट करेंगे उनकी परमिशन का। अगर वो परमिशन देते हैं, जो कि 90% वो बोलेंगे हाँ जी आ जाइए या फिर येस कम इन, तो आप जाके खड़े होंगे। ओके, आई विल एक्सप्लेन फर्दर। बट अगर वो बोलते हैं नहीं रुकिए 2 मिनट रुकिए, जो कि होता है समटाइम्स, तो आपको क्या करना है? निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है? इट्स ओके,
ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एक लंबी सांस और वेट करेंगे उनके बुलाने का, राइट? तो चलिए देखते हैं हम कैसे एंट्री करेंगे और कैसे हम आकर बैठेंगे. टेक द परमिशन फॉर द एंट्री. मे आई कम इन? थैंक यू. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और यू कैन से गुड मॉर्निंग एवरीवन. बट इस चीज का ध्यान रखेंगे कि गुड मॉर्निंग ही है, ये नहीं कि आपका नंबर शाम को आया है और आप तब भी गुड मॉर्निंग लगे हुए हैं. इधर गुड मॉर्निंग या फिर टाइम देखेंगे अगर गुड इवनिंग है या गुड नून, राइट? सो गुड इवनिंग एवरीवन. So you will wait for their permission to make you sit, right? So you will stand here. Now they will ask you to sit or you can say may I sit please. हर चीज की परमिशन लेनी है, बिना परमिशन के आप कुछ नहीं करेंगे, right? So may I sit please. Thank you. So आप slowly चेयर को पुल करेंगे and then you will sit and then you'll pull it back, right? So now you will say because आप गुड मॉर्निंग तो विश कर चुके हैं तो आपके हैंड ऐसे रखे होंगे अपने, या तो अपनी फोल्डर पे, आपका जो फाइल फोल्डर है उस पे रखेंगे, या फिर आप टेबल पर अपने हाथ ऐसे फोल्डेड रख सकते हैं, ओके? जिससे कि हमें कॉन्फिडेंस थोड़ा आता है. अब जो क्या करेंगे, अभी आप खुद से कुछ नहीं बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. तो आप अपना इंट्रोडक्शन बोलता है, अपना इंट्रोडक्शन बताइए, या फिर वो बोलते हैं चलिए प्रियंका जी आप अपना इंट्रोडक्शन बताइए. तो क्योंकि वो मेरा नाम ऑलरेडी ले चुके हैं तो आई विल नॉट स्टार्ट विद माय नेम इज प्रियंका वत्स. उनको पता है. तो इधर अगर मुझे नाम बताना ही है, एज यू ऑल नो माय नेम इज प्रियंका वत्स, राइट? और इस चीज का खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि हमारा इंटरव्यूअर एक नहीं है, वो पूरा पैनल है, उसमें 5 से 6 लोग होंगे. तो हमें उन सबसे बात करते हुए अपनी बात रखनी है, राइट? Let's just see how I'm going to tell. I'm not going to explain you all because वो मैं already previous video में बता चुकी हूँ, right? So, hello everyone. As you all know, my name is Priyanka Vats. I'm from Delhi. I have done my masters in commerce and besides that, I have done my B.Ed as well. I am quite good in sports and dance. I have played many nationals in throwball, volleyball, and with about the dance, I have performed at national level on Rajpath 26 January 2007 Republic Day Parade. I have performed in many cultural events as well. I have a very good teaching experience of 10 years. So yes, I have also taught in Kendriya Vidyalaya Sangathan in KV Peeptampura and KV Dwarka. I have learned a lot from there and that's why I have got so interested in teaching that I really want to get this job. So yeah, this is all about me. ये होता है कि इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग आपके इंट्रोडक्शन से ही आ जाता है. तो वो आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सो आई टोल्ड हिम ही वर्क्स इन MNC. तो अरे मैडम आपके हस्बैंड तो MNC में जॉब करते हैं, अच्छा खासा पैसा होगा, आप क्यों इसमें आ रही हैं? सब बिल्कुल, बट मेरे जो इंस्पिरेशन है वो टीचिंग की तरफ बहुत ज़्यादा है. जो मेरे रोल मॉडल हैं मेरे नाना जी थे, वो राष्ट्रपति अवॉर्डेड हैं एज अ प्रिंसिपल. और जो मेरे इन लॉज हैं, मेरे फादर इन लॉ वो एयरफोर्स में पायलट को पढ़ाते हैं. मेरे इन लॉज में सभी केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हुए हैं. माई हस्बैंड टू, सो ही इज़ वेरी एक्साइटेड इफ आई गेट दिस जॉब. देखा कि कैसे जो इंटरव्यूज हैं वो आपको मोल्ड करना चाहेंगे. और जैसे उनका दूसरा सवाल आया था, अरे ऐसा है तो आपका दिल्ली में निकल जाएगा और ये निकल जाएगा, बट हमें अपने आंसर के साथ टिके रहना है. यस सर, वो भी निकल जाएगा, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने से रिलेटेड ही है. क्योंकि यहाँ हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि एक तो हम डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में घूम सकते हैं, और क्योंकि मेरी फैमिली ने वो एक्सपीरियंस किया है तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट. साथ ही साथ कि यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटिंग होती है, यहाँ का जो लेवल ऑफ एजुकेशन है वो बहुत ही डिफरेंट है. सो डेफिनेटली आई वॉन्ट टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस केंद्रीय विद्यालय संगठन, राइट? अब ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश में ही बोलें, आप इंग्लिश में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं. बात है सिर्फ आपके कंफर्ट की, राइट? आपको कंफर्टेबल करेंगे कि आप उनसे आराम से बात कर सकें. तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाय मैं क्या बोल दूंगी या क्या बोल दूंगा, नहीं. दे आर वेरी ओके एंड वेरी मेकिंग यू कंफर्टेबल, राइट? बाद उन्होंने शुरू किए थोड़े से पॉलिटिक्स के टॉपिक कि अच्छा मोदी जी बोल रहे थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन आ गए क्या? सो इट वाज लाइक यस डेफिनेटली सर, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे
और डेफिनेटली अच्छे दिन आए हैं। हमारे भारत की जो पहचान बनी है इतने सालों में, वो ऐसी पहचान मैंने तो नहीं देखी थी कि आज हर एक बच्चा जानता है कि भारत का नक्शा कैसा है और मोदी जी कौन है, और साथ ही साथ विदेश में, फॉरेन कंट्रीज में हमारी जो पहचान बन रही है ये वाकई काबिले तारीफ है। तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किसी भी पार्टी को मानते हो, आप मोदी जी को मानते हैं, नहीं मानते हैं, आप कांग्रेस को मानते हैं, किसी भी पार्टी को मानते हैं, आप इंटरव्यू के ड्यूरेशन में फाइट नहीं करेंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं देंगे, राइट? आपको पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग ओपिनियन नहीं देना है कि नहीं ये गलत है या बीजेपी गलत है या बीजेपी सही है। नो, यू विल गिव अ न्यूट्रल ओपिनियन कि मेरे हिसाब से ये है। उन्होंने मुझे बोला कि आप कोई टॉपिक पढ़ाकर दिखाइए, तो मैंने फूड चैप्टर पढ़ाया था, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है। उसका जो कंप्लीट डेमो है दैट आई विल शो यू ऑन द कंप्लीट वीडियो, ताकि आप उसको भी प्रिपेयर कर सके। लेट मी जस्ट शो यू हियर इन द ब्रीफ, ओके? सो यस, स्टार्टेड। यू नो, once there were two boys, Motu and Patlu. The Motu said, "Hey Patlu, come, let's eat some pizza and some burgers, some yummy yummy food." Patlu said, "No, no, no, no. My Priyanka ma'am said not to eat such food. This is a bad food, an unhealthy food. We should eat chapati, we should eat roti, we should eat green vegetables, right? Right or not?" And then further I move ahead कि आप खड़े रहिए, और बोर्ड पे उन्होंने बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड बोले कि अब आप ये लिखते जाइए, लिखते जाइए। फिर टॉपिक आता है एंड में कि रामायण सुनी है आपने, और उनमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, किन्हीं 5 कैरेक्टर्स का नाम आप बोर्ड पर लिखिए। तो मैंने लिखा राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान एंड भरत। आप इनमें से किसी एक कैरेक्टर के बारे में बताइए। तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मंगल मूरत मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन। ये हनुमान जी का एक चौपाई है जो कि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई, और जब भी मुझे कोई कठिनाई लगती है या मेरा मन घबराता है या टेंस होता है तो मैं ये चौपाई पढ़ लेती हूँ। इसका मतलब है कि हे मारुति नंदन, हे सुंदर मूर्त जी, हे मंगल मूर्ति, आप जो भी कठिनाई आएंगी आप सभी अमंगल को मंगल कर दीजिए। मैं बोला कि अच्छा चलिए अब आप बैठ जाइए। तो फिर मैं बैठी वहां पर, मैंने चौक साइड में रखा और थैंक यू बोला, थैंक यू। उसके बाद उन्होंने और डिस्कशन शुरू किया, और कई वर्ड्स भी ऐसे थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो आई वाज लाइक आई एम सॉरी, ये मुझे नहीं आता। दैट इज परफेक्टली फाइन, सॉरी बोल देना और आगे कैरी ऑन होना इज ओके, राइट? और लिटरली ऐसा लग रहा था कि वो रेस लगा रहे हैं कि कैसे इसको अटकाएं, कहाँ कहाँ अटकाएं इसको। तो वो लिटरली मुझे दिख रहा था वहां पे, इधर से क्वेश्चन आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। आपको क्या करना है, लेट मी आंसर दिस फर्स्ट सर। वो किस चीज को दर्शाता है कि इनमें पेशेंस है और ये सभी को आंसर कर रही हैं, सभी को अटेंड कर रही हैं। दैट हैपेंस इन योर क्लास ऑल्सो, राइट? हर एक बच्चा बोल रहा है, आपको हर एक की बात सुननी है, बट लेट मी आंसर हिम फर्स्ट देन आई आंसर। उसके बाद उन्होंने और बहुत सारा डिस्कशन शुरू किया, बहुत सारी बातें की, और इट वॉज लाइक कि मैं बहुत कंफर्टेबल हो गई थी। मेरा इंटरव्यू हाफ एन आवर अराउंड चला है एंड इट वॉज लिटरली आई वॉज लाइक कि ये हो क्या रहा है, मतलब इतनी ज़्यादा मेरी खिंचाई क्यों हो रही है। बट इट वॉज फन, एक नया एक्सपीरियंस था मेरे लिए जो कि बहुत ही सक्सेसफुल रहा, राइट? तो इंटरव्यू से हमें घबराना नहीं है, वो हमारे सिलेक्शन के लिए वहाँ बैठे हैं। आगे बाकी चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, एक बार जल्दी से गो थ्रू करते हैं। तो जब भी हम एंट्री करेंगे हमें परमिशन लेनी है, बैठने से पहले हमें परमिशन लेनी है। आप वो बात करेंगे उनसे, इंट्रोडक्शन जब तक वो नहीं बोलेंगे तब तक आप नहीं बताएंगे, राइट? वो अपने आप बोलेंगे अपने बारे में बताइए, या फिर वो कुछ और बात करते हैं, फैमिली के बारे में जानते हैं आपकी, तो आप बनावटीपन नहीं रखेंगे, जो है आप एज इट इज कोशिश करेंगे वो बताएंगे। हिंदी इंग्लिश मायने नहीं रखता है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हिंदी में कंफर्टेबल है आप हिंदी बोलिए, इंग्लिश में है आप इंग्लिश में बोलिए, पर अपनी बात रखिएगा, राइट? अभी भी अगर कोई आपको डाउट लग रहा है किसी भी बात को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए। अभी नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा, बाद में पछताने से क्या चिड़िया चुग गई खेत, नो पॉइंट। अब हमने क्या किया, हम अपने इंट्रोडक्शन जब वो पूछेंगे तब बताएंगे।
ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं। हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन की वीडियो देख चुके हैं, आप उससे कंप्लीट आइडिया ले लेंगे। हो सकता है मैंने अभी कुछ बोला हो, गलत भी बोल दिया हो, बट क्योंकि उस टाइम पे मेरा इंटरव्यू अलग प्रिपेयर था, अच्छे से प्रिपेयर था, तो आई वुड बी लाइक मोर कॉन्फिडेंट देन अभी के मुकाबले में। तो इंट्रोडक्शन हो गया। फिर जब वो आपको पढ़ाने के लिए बोलेंगे, आप उठेंगे, अपनी चेयर थोड़ी सी आगे करेंगे और उसके बाद अपना कंटेंट डिलीवरी करेंगे। अब अगर बॉयज़ हैं, कंफर्टेबल नहीं है, मैंने पहले पॉइंट में बताया है कि कैसे आप अपनी बात कॉन्फिडेंटली रख पाएंगे। ज़रूरी नहीं एक्शन, बट आपका बात रखना और बच्चों को समझ में आए वो ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कहानी फॉर्मेशन इज इम्पॉर्टेंट। एक्शन नहीं भी करेंगे, इतना ओवर एक्टिंग नहीं भी करेंगे, बट पढ़ाना तो है, राइट? तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये सिर्फ अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ एक ही चीज़ को, सिर्फ 5 या 10 मिनट, मैक्सिमम 15-20 मिनट। 20 मिनट इज मैक्सिमम। सो डोंट थिंक कि मैं कैसे करूँगा, कर दो, बस ये 20 मिनट है, कर दो, चमत्कार कर दो, जो करना है कर दो, बट सिलेक्शन लेकर आओ। हमें सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए जैसे भी हार्डवर्क करना पड़े, यू आर डूइंग इट, राइट? गुड। तो अभी हो गया इंट्रोडक्शन। अब जब आप जाने लगेंगे, आपका इंटरव्यू हो गया पूरा, आपको वो फाइल मांगते हैं बकौमा, उससे रिलेटेड ही वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो आपको कंफर्टेबल भी कर सकें। जो उनको पूछना है वो पूछ भी लेंगे। क्वेश्चन डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं, कंटेंट से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर पेडागॉजी से रिलेटेड। आपको आता है, वेल एंड गुड। नहीं आता है, आई एम सॉरी। गलत आंसर देने से अच्छा है आई एम सॉरी, मुझे नहीं आता। बट अगर आपको लगता है कि हाँ शायद मुझे इससे रिलेटेड आता है, तो यू कैन गिव द आंसर, नो प्रॉब्लम, राइट? बट एक चीज का खास तौर पर ध्यान रखेंगे यार, वो क्या है? आपकी स्माइल। जब आप स्माइल करेंगे, आपकी 90% जो प्रॉब्लम है वो सामने वाला वैसे ही देख के हट जाएगा, राइट? वो क्वेश्चन पूछना चाहेगा डिफिकल्ट वाला, तो वो इज लाइक कि ठीक है, ये पर्सन इज वेरी स्माइली फेस। सो स्माइलिंग फेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। ओके, तो स्माइल, कॉन्फिडेंस एंड थोड़ा सा ओवर एक्टिंग इज गुड। ओके, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, ये हो गया आपका इंटरव्यू पार्ट। साड़ी गर्ल्स का पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। बॉयज़ के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपकी इंटरव्यू वेन्यू से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वी हैव डिस्कस्ड इट ऑल। वीडियो इज बिट लॉन्ग, मेरा गला भी दुख गया है, बट हमें सिलेक्शन लेना है। अब भी आपके मन में कोई डाउट है किसी भी चीज़ को लेकर, यू कैन ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। I am there for you guys. I will try to solve it as soon as possible, right? So don't be scared, just go for it. You will crack it for sure, right? All the very best. And if you like this video, like, share and subscribe. Thank you for watching.